प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा हुकूमत की को जो दरपेश चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ चूँकि ओपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर है। और ब्रेक से पहले आगा साहब कह रहे थे कि इनके नसीब में लिख दिया गया है ये सड़कों पे ही घूमते रहेंगे और इक़्तिदार से चूँकि इन्होंने आवाम को डिलीवर नहीं किया, अब इक़्तिदार से ये बाहर जा चुके हैं, दोबारा कभी इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इनके नसीब में ये चीज़ें लिख दी गई हैं। कुरैशी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, अब 2014 की तरह आप धरने ही देते रहेंगे या वापस इक़्तिदार मिलेगा आपको? और मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा? इलेक्शंस होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन ने तो साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ हुकूमत भी इस मूड में नज़र नहीं आ रही। और अगर ऐसा ही होता तो ये सब कुछ इतना जो गेम चेंज हुआ है तो इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? कुरैशी साहब। आगा साहब मेरे दोस्त हैं और मुझे बड़ी हैरानी हुई आज इनको बददुआएं देता देखकर। आज से 1 साल पहले इनके लीडर ने वो आसमा जहांगीर साहबा की बरसी पर बड़ी शानदार तकरीर फरमाई थी। पहले तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा उनसे वो तकरीर रिवर्स करवा दें। अच्छा, जिनका ये हमें ताना दिया करते थे जी। मैं तो सिलेक्ट करूंगा, उसी डोमेन की मौजूदगी में इनको इक़्तिदार मिला, अपनी तमाम चीजों पर तो ये माफी मांगे। दूसरी बात सड़कों पे ताने की और बददुआओं की, ये आगा साहब तो मेरे दोस्त है, मेरी तरह के ही हैं, सीधे से आदमी हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े मुतकब्बिर सरों को सरनगू किया है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल पर डाके डाले एक सवाल का जवाब नहीं दिया, उनका जो हशर माजी में हुआ था उससे बदतरीन हशर आने वाले दिनों में होगा। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, हमें सड़कों पर रहना कबूल है। हम सड़कों पर पाकिस्तान के वसाइल लूट कर अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए। मैं नहीं आया हूं सड़क पर, मेरे साथ एक खातून, हजारों खवातीन, दुनिया में सबसे कीमती चीज जफीर साहब औलाद होती है, औलाद। आपने इस मॉब में, इस एक माह में देखा लोग बच्चों समेत सड़कों पर आए हैं। आगा साहब के लिए बड़ा आसान है किसी का मजाक उड़ाना। तसव्वुर करें उस खातून का जिसको ये अंदेशा हो सकता है, खतरा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई भागदड़ को बच्चे को कुछ हो सकता है, लोग फैमिलीज के साथ आए हैं। लोगों ने इमरान खान पर ट्रस्ट किया है। ये एक नया पाकिस्तान है, एक नया माहौल है, ये एक नया। कुरैशी साहब इसमें कोई शक नहीं, कुरैशी साहब कोई शक नहीं इसमें, कुरैशी साहब इसमें कोई शक नहीं। 2011 का जलसा, 11 में एक माहौल बना, मोमेंटम बना, लोग आपके साथ खड़े हुए तब्दीली के नाम पे। 2013 में लोग आपके साथ खड़े हुए तब्दीली के नाम पे, आपने अच्छी सीटें निकाली। 18 में आप हुकूमत में आए, लेकिन अवाम को तब्दीली के नाम पे जिस तरह आपसे मुतनफ़र हुए लोग, आप डिलीवर नहीं कर सके। और अपोजिशन तो तनकीद करती ही थी, लेकिन आपने खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये माना कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी, हम चीज़ें रीड करने में गलती कर गए, हम 3 साल तक चूँकि शुरू में हम सीख रहे थे, अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हम डिलीवर करेंगे। गो कि उसके 6 महीने बाद आपकी हुकूमत चली गई, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सके। ये प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड हैं ये चीज़ें। दूसरी तरफ अब दोबारा अवाम ने आपको आप पे एतमाद करने की, अभी तक जो है अवाम का एतमाद है, लोग लाखों की तादाद में आपके साथ निकल रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल रहे हैं, लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ये ख्वाब फिर उनके जो है वो बिखर जाएंगे या इन ख्वाबों को ताबीर मिलेगी? जफीर साहब, एक तो आप अर्ज कर दूं, गलती में और जुर्म में बड़ा फर्क है। गवर्नमेंट करते हुए किसी जगह ह्यूमन एरर हो सकती है, किसी जगह गलती हो सकती है, किसी जगह बेहतर काम हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर ने कहीं नहीं कहा कि हमसे डिलीवर नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा जी बहुत सारी गलतियां। नदीम भाई 3.5 साल गलतियों को भी चल रहा है, हर चीज की गलती और एतराफ हुकूमत ने किया। खान साहब ने, देखिए मैं खान साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मंजिल लाख कटनाएं गुजर जाऊंगा, मंजिल लाख कटनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। बेशक खान साहब ने जद्दोजहद की, लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना है कि खान साहब की तमाम हुकूमत आज तक पहले दिन से बयानिया पे चली है। आज आपके पास कौम को देने के लिए बयानिया है ना, वो पाकिस्तान की कौम की गैरत को लड़काने वाली बात थी। इस पर आपने बयान कहा, आपने कहा जी अमेरिका ने साजिश की, आपने अमेरिका एम्बेसडर को बदल किया इस मुल्क से। आपने उस वक्त आवाम को कहा कि जाओ एम्बेसी के ऊपर खड़े हो जाओ, जो लोग आपके अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान का झंडा मत जलाना, आपने कहा कि जी अगर जलाना है तो अमेरिका झंडा जलाओ, जाओ वहां के पासपोर्ट जलाओ। क्यों नहीं कहा गया आपकी तरफ से? कुरैशी साहब देखिए, मैं ये जज्बाती किस्म की बातें मेरे पास जज्बाती नहीं, हकीकी बातें नहीं। तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जला, झंडा जला, तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना। देखिए बात यह है, आप बात सुने भी सही और बात समझे भी सही। मुझे इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने किसी जगह नहीं कहा कि हमारी को रियासत अमेरिका से जंग। सही। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि हमारी हिंदुस्तान ऐसे एज ए कंट्री जंग है। हम उस माइंड सेट के खिलाफ। ठीक है, माइंड सेट को खाती तो लड़ा के बताया गया था ना खान साहब की तरफ से। सही।
उस खत को आप किधर ले जाएंगे? पता है बहुत दानिशवर है, लेकिन मुझे भी सुन ले जी कुरैशी मैं भी आपका बड़ा फॉलो देखें जी कुरैशी साहब, जहां जिस जो कुछ किया पाकिस्तान में 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुई, एक प्राइवेट से इमरान खान ने की, एक आज के सिलेक्टेड मिनिस्टर ने की, पोर्टल गवर्नमेंट ने की। दोनों जगह उस खत से डिनायल नहीं आया, दोनों जगह कहा गया कि जी हाँ ये मुदाखलत की गई। यार कितनी हैरानकुन बात है कि 15 रोज पहले लोग कह रहे हैं इमरान खान अशफाकुल गाजी और ठीक सूरी है, और वही असेंबली जिनको आज की गवर्नमेंट के लोग कहा करते थे सिलेक्टेड है। ये तो आरओ की पैदावार इलेक्शन है। मैं पूछ लेता हूं, बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं आपकी कुरैशी साहब को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं रद्द अमल ये तर्ज अमल कौन सा है? ठीक है, मैं आता हूं। कुरैशी साहब, मुझे आगा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आगा साहब, ये बार बार यही चीज कही जा रही है, इंपोर्टेड, पहले आप इनको सिलेक्टर्स कहते थे, दूसरा वो कह रहे हैं कि आवाम की गैरत और पाकिस्तान की गैरत का मामला था, और जो मीटिंग हुई है उसके अंदर पहले तो आप मानते नहीं थे कि ये ख़त जाली है। अब जो ख़त तो कम अज़ कम इस मामलात यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं कि ख़त मौजूद है, उसमें जो लिखा हुआ है वो भी सही है, लेकिन वो जो साजिश का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, मुदाखलत हुई है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये डिप्लोमेसी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें फेवर तो कर रही हैं इमरान खान के बयानिए को। आगा साहब, मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। देखिए जी, मैं पहले भी कोई कुरैशी साहब से मजाक नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं कुरैशी साहब को हकीकत बता रहा था कि जो पाकिस्तानी अवाम के साथ इमरान खान साहब ने किया, इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तान को सड़कों पे ले आया, तो अल्लाह के फजल करम से जो अवाम है उन्होंने जो बददुआएं देनी थी उसकी वजह से ये भी सड़कों पे आ गए। और बददुआओं से आगे चले ना सर, जो बयानियां लेके बैठे हुए हैं उसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ इनके पास अब रह गए बयानियां, और अल्लाह के फजल करम से वो भी महीने के अंदर अंदर। लेकिन आगा साहब, बयानिया बिक रहा है, अवाम इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को माने? सपोर्ट नहीं कर रहे, इन्होंने सिर्फ ये बयानिया बनाया। हर बंदा, आपको पता है पाकिस्तान जज्बाती कौम है, उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक इल्जाम लगा के और इन्होंने एक बयानिया बना लिया और पाकिस्तानी अवाम उस चीज के पीछे पड़ गई। ठीक, लेकिन अगर तो सुने सर, अगर ये खोखला हुआ, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। उसमें ये है कि जो सारे अमेरिकन हैं जो माशाल्लाह इमरान खान साहब ने अपने साथ रखे हुए हैं, वो तो सारे अमेरिका के हैं। ठीक है, जिनको कहें, कई दफा उन बंदों को कहा है कि आप जो सारे इमरान खान साहब को ये बात कर रहे हैं, आप अमेरिकन सारे जाके एहतजाज करें एम्बेसी के सामने, तो पता चले आपको। तो सारी ये इन्होंने बकवास शुरू की हुई है। आगा भाई, अरे सर, आगा साहब सुने, आगा साहब, उनके पास अमेरिकन हैं, आपके पास 34 में से 24 वो लोग हैं जो जमानत पर हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? आप दोनों, आप तमाम सियासी जमातें इख्तियार बचाने और गिराने के लिए लगी हैं। हटा दें खान साहब को। जी आगा साहब, आप बताएं, आपने जिस हालात को संभाला, आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। आगा साहब जी, ये तो नहीं कर सकते आप अब किसी पर भी। अब जो कुरैशी साहब है वो शरीफ आदमी है, अगर इनके ऊपर कोई केस बन जाए तो क्या वो सर, ये हम आप देख रहे हैं धड़ाधड़ ईसीएल से नाम निकल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। मुसर्रत नियाजी साहिबा, चूंकि वक्त कम है, मुसर्रत नियाजी साहिबा, चूंकि मजाक तो ज़ाहिर नहीं हो सकता और ना ही मजाक होने देंगे, ये पाकिस्तान है, ज़ाहिर ये रियासत है, और रियासत के जो मामलात हैं, पाकिस्तान है तो हम आप सबकी सियासत भी है। मुसर्रत नियाजी साहिबा, मामलात आपसे जो बाज़ार नज़र आ रहा है मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल से निकलेंगे कैसे? प्लान क्या है? अगेन मैं ये कहूँगा, आप सिंध को तो निकाल नहीं सके, वफाक को कैसे निकालेंगे? और फिर इतना बड़ा इत्तेहाद लेके आगे चलना, आप खुद ऑफ द रिकॉर्ड आपके जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, गलती हो गई, चीज़ें हम उस तरह नहीं सोच रहे थे जिस तरह होने जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपने 2023 के इलेक्शंस या जब भी इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस को सेव किया, उसमें आपने सिंध बचाया, उसमें आपने वफाक में कुछ हिस्सा रखा, क्या प्लान था आपका, क्या चीज़ें थी जहन में? देखिए सुबीर भाई, एक तो बार बार आप कह रहे हैं कि हम सिंध को नहीं संभाल सके, अगर हम सिंध को ना संभालते तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट भी थी, तो जितने ज़मीनी इलेक्शन हुए तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया। पाकिस्तान पीपल्स, लेकिन अभी जो ज़मीनी इंतखाब हुआ, जब इनकी हुकूमत जा चुकी थी तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। देखिए, अवाम ने इज्जत दी। दूसरी बात आपने कहा, मैं अपने एक कुरैशी साहब की एक बात को रिस्पॉन्स करना चाहूंगी आपकी इजाजत से।
मेरा भाई कह रहा था कि ये सारे करप्ट लोग मिल गए हैं, तो मेरे भाई खान साहब ने सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए पाकिस्तान और पंजाब के बड़े डाकू को 4 या 5 सीटों के नारे पर, और अपने आप को 4 भी नहीं 2 लोगों ने इनको वोट कास्ट करने थे, उस पर अपने वसीम अकरम प्लस को जो है ना कुर्बान कर दिया। उसमें उनको नजर नहीं आई उनकी कारकर्दगी। बात दरअसल ये है कि इनको 126 दिन के धरने का तजर्बा मौजूद है, तो इनसे कहें कि धरने से या सड़कों पे आने से गवर्नमेंट नहीं जाया करती, कारनामे देते। हाँ, गवर्नमेंट मैं बता देता हूँ कैसे जाती है। आपको सिंध हाउस बनाना पड़ता है, वहाँ पे लोग जमा करने पड़ते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, फिर हुकूमत जाती है। हुकूमत तो इस तरह नहीं जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों ने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जितनी अलहाक में मौजूद पार्टीज हैं, हमें इनको इक़्तिदार से निकाला है तो जमहूरी अंदाज से निकाला है, अपने एतमाद के जरिए जमहूरी अंदाज से निकाला होता ना, ये लोग अगर खरीदो फरोख्त ना होती ना तो मजा आता। वाकई में आपकी जमहूरी अंदाज है। आप कहते हैं ना बड़ा गेम किया है, तो गेम से मुराद क्या होती है? कुरैशी साहब आखिरी 30 सेकंड है, प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कुरैशी साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान में आज पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं आगा जी की तरह कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं हूं, एज पोलिटिकल वर्कर हूं ग्रास रूट लेवल का, मैं जाती तौर पे खुश हूं। इमरान खान ने जो जिम्मे लिया था शऊर इस कौम को देना, वो दे दिया। अभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदिया सरकारी खर्च पे, बहुत बड़ी टीम लेकर, इनको वहां हरम में अंदाजा होगा पाकिस्तानी अवाम इनके साथ क्या कह रहे हैं जाती खर्च है। मैं बता दूं, पाकिस्तानी कौम अब उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो सिर्फ पाकिस्तान के इक़्तिदार, पाकिस्तान के वसाइल पर हुकूमत करना चाहते हैं। अब ये जो 9 बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, दादू में इनका खून नाहक रंग लाएगा। ये सिंध में 15 साल से इक़्तिदार में है। ये कहते हैं सिर्फ जमीन खरीद कर, लोगों को खौफ और लालच देकर, आने वाले वक्तों में किसी मिनिस्ट्री का लालच देकर हम लोगों को टिल्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जितने लोग मुनर्रिफ हुए उनमें से एक शख्स भी अभी तक अपने हल्के में वापस नहीं आया। अब पाकिस्तानी अवाम अपने शऊरी तौर पर हर चीज से वाकिफ है। मुझे आज भी उम्मीद है, हमारा काम स्ट्रगल करना है। हमने इमरान खान पर कोई इल्जाम नहीं लगा कि उन्होंने इवन फील्ड के साथ वाले फ्लैट्स ले लिए हैं। इमरान खान पर कोई इल्जाम नहीं लगा कि उन्होंने अपनी। आगा साहब आखिरी 10 सेकंड में, आपको लगता है अर्ली इलेक्शंस पॉसिबल होंगे या इलेक्शंस टाइम पे ही होंगे? क्विकली सर। इलेक्शन तो टाइम पे ही होंगे, लेकिन ये है कि भी कुरैशी साहब मुझे जवाब नहीं दे रहे कि भी जो पंजाब में करप्शन हुई है वो इनको नहीं पता। ये मुझे कहें कि भी इनको नहीं पता, जरा मुझे तो जवाब दे वो। हाँ, इनको कुरैशी साहब जो दे दे जवाब। सर आपको पता है या नहीं है वो पंजाब में बड़ी करप्शन हुई है? सुने, पंजाब की कैबिनेट के 6 वजीरों को इन्होंने अपने साथ मिलाया। अभी जो इन्होंने 63 करप्शन की बात करें, आप मेरी जान करप्शन की बात करें जो बुज़दार साहब ने की है, आपके वसीम अकरम साहब ने। वसीम अकरम को पता ही नहीं था सर उन्होंने क्या करप्शन करनी है, वो तो शरीफ आदमी है। करप्शन की है उसका जवाब दे मुझे। कुरैशी साहब क्विकली जवाब दें सर, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है प्लीज। आप तो शरीफ आदमी हैं, आपने क्या करप्शन करनी है, आप छोड़े, आप बुज़दार। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।